पाकिस्तान क्रिकेट की चलाने वालों ने पाकिस्तान टीम के लिए बैकअप तैयार करने की बड़ी अच्छी कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको पता ही नहीं है कि बैकअप को किस तरह तैयार किया जाता है। ना हमारे पास सिलेक्शन का कोई जो है तरीका है कि प्लेयर को किस तरह हमने सेलेक्ट करना है, और न उनको यूटिलाइज का हमें पता है कि प्लेयर को हमने किस तरह यूटिलाइज करना है। और आखिर में जब प्लेयर नाकाम हो जाता है तो उल्टा हम उनको क्रिटिसाइज करते हैं कि प्लेयर में कुछ दम नहीं है। अनफॉर्चुनेटली वहाब रियाज ने न्यूजीलैंड टूर से पहले पहले पाकिस्तान टीम के लिए यंगस्टर सेलेक्ट किए, और उसका मतलब ये था कि अगर वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान टीम का कोई प्लेयर इंजरी होता है तो हमारे पास बैकअप के तौर पर एक प्लेयर मौजूद होगा। तो इसलिए वहाब रियाज ने यंगस्टर को चांस दिया न्यूजीलैंड टूर पर, और जब चांस दिया तो हमारे पास यंगस्टर को बैकअप तैयार करने की बजाय हमने प्लेयर को उल्टा यूटिलाइज करने की कोशिश की। अच्छा, सबसे बड़ी गलती ये थी कि सिलेक्शन में हमने एक स्लॉट के लिए 3-4 प्लेयर सेलेक्ट किए। हमने कभी यह नहीं सोचा कि भाई हमने फिर चांस भी किसको देना है अगर हम इतना ज़्यादा प्लेयर एक स्लॉट के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं। विकेट कीपिंग के लिए हमने 3 विकेट कीपर सेलेक्ट किए, ओपनिंग के लिए हमने 4-5 ओपनर बुलाए। तो भाई ये तो पहले सोचना चाहिए था कि फिर हम किसको चांस देंगे। तो इसलिए चाहिए था कि हम 1 या 2 जो है एक्स्ट्रा लेके आते हैं और उनको प्रॉपर हम चांस देते। अच्छा, एक तो ये हो गया कि हमने एक स्लॉट के लिए 2-3 प्लेयर सेलेक्ट किए बैकअप के तौर पर, जो कि अनफेयर है यार। अब किसको चांस देंगे। दूसरी बात यह है कि जिस स्लॉट के लिए हमने प्लेयर सेलेक्ट किए थे, अनफॉर्चुनेटली हम उस स्लॉट पे हमने उस प्लेयर को चांस नहीं दिया। अच्छा, आखिरी 20 में हसीबुल्लाह को हमने डेब्यू करवाया, और वो भी एज अ ओपनर। सबको पता है, और वो पेशावर ज़ल्मी की तरफ से मिडिल ऑर्डर में खेलता है। और न्यूजीलैंड टूर से पहले पहले भी वहाब रियाज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे थे कि हसीबुल्लाह मिडिल ऑर्डर का बहुत अच्छा बैट्समैन है। लेकिन कल हम क्या देखते हैं कि हसीबुल्लाह को हम अगर डेब्यू करवा रहे हैं तो हम उनको एज अ ओपनर डेब्यू करवा रहे हैं। भाई क्यों? मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है तो मिडिल ऑर्डर में उनको चांस दे दो ना, ओपनिंग में उनको क्या ज़रूरत है। अच्छा, उसके बाद साहिबजादा फरहान को हमने 2 मैचेस खिलाए। सबको पता है साहिबजादा फरहान जो है ओपनर के बैट्समैन, सबको पता है कि साहिबजादा फरहान ओपनर से हैं, और उन्होंने नेशनल T20 कप में जो है 4 साल एज ओपनर उन्होंने परफॉर्मेंस दी। और जब हम उनको चांस देते हैं पाकिस्तान टीम में तो 5वें और 7वें नंबर पर हम उनको बैटिंग के लिए बुलाते हैं। कितना ज़्यादती है यार उनके साथ। और ऊपर से हम उनको बातें लगाते हैं कि नहीं नहीं साहिबजादा फरहान कोई प्लेयर नहीं है, नहीं नहीं हसीबुल्लाह कोई प्लेयर नहीं है, नहीं नहीं शमा अयूब में कुछ दम नहीं है। भाई जब आप प्लेयर को एक अच्छी तरह यूटिलाइज ही नहीं करते तब कैसे पाकिस्तान टीम का बैकअप तैयार करते हैं आप लोग। अच्छा, अमूमन ये सबको पता है, बाकी टीमें जब कोई नए यंगस्टर को चांस देते हैं या वो बैकअप तैयार करते हैं अपनी टीम का, तो जितने भी सीनियर प्लेयर होते हैं उनको रेस्ट करवाते हैं। आप हाल ही में आप लोगों ने इंडियन टीम देखी, वो मेरे ख्याल से अफ्रीका के साथ मेरे ख्याल में उनका टूर था, तो उन्होंने सारे यंगस्टर के लाए। विराट कोहली भी उन्होंने रेस्ट करवाया, और साथ में रोहित शर्मा को भी उनको रेस्ट करवाया, और बाकी जितने सीनियर प्लेयर सबको रेस्ट करवाया, सारे नए लड़के लेके आए। अच्छा, हम गलती क्या कर रहे हैं कि अगर हम यंगस्टर को हम बना रहे हैं, उनको हम बैकअप तैयार कर रहे हैं, तो साथ में हम उनको सीनियर प्लेयर भी सेलेक्ट करते हैं। इस तरह हमारे साथ भी होना चाहिए। तैयार रिजवान को हम रेस्ट करवाते, बाबर आजम को हम रेस्ट करवाते, शाहीन शाह अफरीदी को हम रेस्ट करवाते, नया कैप्टन बनाते। यंगस्टर को हमने बैकअप तैयार करना था ना वर्ल्ड कप के लिए, तो हम सारे प्लेयर्स को अपनी स्लॉट पे अच्छे हमें चांस देना चाहिए था, तब हमारे पास टैलेंट निकल के आएगा। लेकिन अगर हम इस तरह करेंगे कि रिजवान को हम भी सेलेक्ट करें और वो ओपनिंग से भी नहीं हटता, भाई अगर रिजवान थोड़ी बहुत एक में या 1 या 2 मैचेस के लिए ओपनिंग से हटता है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप रिजवान को परमानेंटली जो है ओपनिंग से हटा दो, नहीं। अगर आपने यंगस्टर को तैयार करना है बैकअप की तौर पर, तो आपको उनकी पोजीशन पे आपको चांस देना होगा उनको। और रिजवान अगर 1-2 मैचेस में इस सीरीज में अगर वो मिडिल ऑर्डर में खेलते तो कौन सा कियामत आ जाती। लेकिन साहिबजादा फरहान को तो एक अच्छा चांस मिल जाता ओपनिंग में, जो कि वो हमेशा ओपनिंग में परफॉर्म करते हैं। तो साहिबजादा फरहान को एक अच्छा चांस मिल जाता ओपनिंग में, वो परफॉर्म करके दिखाता कि वो अगर परफॉर्मेंस पे आया है नेशनल T20 कप से एज ओपनर, तो उनको एज ओपनिंग में चांस मिलना चाहिए था। नहीं, हमने उनको मिडिल ऑर्डर में 5वें 7वें नंबर पर हम उनको खिला रहे। भाई उनको मजबूरी होती है, जब मीडिया वाले उनसे पूछते हैं कि आपको 5वें 6वें नंबर पर आपको खिला रहे, तो आप कैसे फील कर रहे हो। तो अनफॉर्चुनेटली अगर वो ना भी चाहता हो तो वो ये नहीं कह सकता है कि मुझे बुरा लग रहा है, क्योंकि वो उनको एक दफ़ा चांस मिला होता है, तो वो ये कहकर क्यों अपनी चांस को बिगाड़ देता है। तो इस वजह से वो मजबूरन वो हाँ कहते हैं। लेकिन ये बड़ी ज़्यादती है। अगर आपने बैकअप तैयार करना है तो आपको प्रॉपर अपनी पोजीशन पे उन प्लेयरों को चांस देना होगा, तब आपके पास अच्छे अच्छे प्लेयर आएंगे। और बातें बहुत ज़्यादा है, लेकिन वीडियो बहुत लंबी होती जाएगी। लेकिन मैं सिंपल आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या बैकअप इस तरह तैयार होता है।
अगर बैकअप इस तरह आप लोग तैयार करते हो तो हाँ हमारे पास बैकअप प्लेयर आएंगे, नहीं आएंगे। ऊपर ऊपर से हम उल्टा प्लेयर को क्रिटिसाइज करते जो यंगस्टर हम उनको चांस देते हैं 1-2 मैचेस में। अब हसीबुल्ला कल 0 पे आउट हुआ तो मुश्किल, ये मैंने पहले भी बताया था कि अगर वो हसीबुल्ला फेल हुआ तो मुश्किल है कि वो अगले सीजन में उनको चांस मिलता है और हमेशा ये करियर उनका तबाह हो जाएगा, क्योंकि फिर उनको आगे चांस नहीं मिलेगा। और इस तरह साहिबजादा फरहान को हमने 2 मैचेस में चांस दिया बेचारों को 5वें और 7वें नंबर पर, और मुश्किल है उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। तो मुश्किल है कि अगली सीरीज में उनको चांस मिलेगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल, नहीं मिलेगा यार, ये मुझे पता है कि नहीं मिलेगा। और सेलेक्टर के पास बहाना यह आ जाएगा कि नहीं उन्होंने परफॉर्म नहीं किया था, हमने उनको चांस दिया। भाई आपने उनको चांस दिया, सब मानते हैं, लेकिन अपनी पोजीशन पे उनको चांस दे दो ना, अच्छी तरह उनको यूटिलाइज करो, तब आपको परफॉर्म करके देगा यार। ये क्या मतलब, इस तरह बैकअप कभी तैयार नहीं होता। दोस्तों आप लोग किस बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए।